हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 मार्च 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं खबर है, उड़ीसा समुदाय के लोग आज 20 मार्च को मनाएंगे पखाल दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटे में 5 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से बातचीत की। इस दरमियान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से पीएम मोदी बोले कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करना जरूरी है। वहीं ओमान के सुल्तान से कहा कि होर्मुज रूट से आवाजाही भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ओमान ने तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई है। कतर के अमीर से भी पीएम मोदी ने बातचीत की, होर्मुज सुरक्षा का मुद्दा उठाया और हमलों की भी निंदा की और ईद के त्योहार की भी शुभकामनाएं दी। इधर ईरान ने अब कुवैत की एक बड़ी रिफाइनरी पर जो ड्रोन अटैक किया, ये मुद्दा काफी बड़ा बन चुका है, क्योंकि इस ड्रोन अटैक के हमले में भीषण आग से चारों तरफ हड़कंप सा मच गया और इजराइल में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। यानी ईरान अब अपने जवाबी हमलों को और बढ़ा चुका है। और कतर पर जो ईरान ने हमला किया, उस वजह से दुनिया के 12 मुस्लिम देश नाराज हो गए। सऊदी तो बोला कि ईरान हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे पास भी जवाब देने की ताकत है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग के 20वें दिन भी ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला किया और इसी के चलते 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ ये नाराजगी जताई है। इन देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने को भी कहा है। यह बयान सऊदी की राजधानी रियाद में हुई बैठक के बाद सामने आया, जिसमें सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत दुनिया के कई देशों के नेता शामिल थे। वहीं इन जंग के हालातों के बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा कि ईरानी हमले में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचा। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ईरान के ऊपर मिशन के दौरान यह हमला हुआ। हालांकि इसका पायलट सुरक्षित बताया जा रहा, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो अब ईरान अमेरिका को सीधी टक्कर देने लग गया है। यहाँ तक कि ईरान ने अमेरिका का सुरक्षा कवच भी भेज दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो के घर के पास भी ईरानी ड्रोन मंडराए। उसके बाद व्हाइट हाउस में भी खलबली मच गई। जहां अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हैं, उनके घर के ऊपर कुछ संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। फिर अमेरिकी सरकार ने सिक्योरिटी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई और दोनों लीडर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने का विचार किया गया। अमेरिका के वाशिंगटन में ये ईरान के संदिग्ध ड्रोन देखने को मिले हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही कि ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, मतलब परमाणु जंग का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो सकती है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों के तेल और गैस पर हमले की चेतावनी दी। तो उसके बाद विशेषज्ञ इस स्थिति को बहुत खतरनाक मान रहे हैं, क्योंकि फिर इन हमलों में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है और दुनिया की यह जंग परमाणु हमलों तक पहुंच सकती है। जंग के हालातों के बीच ईरान का एक बड़ा खौफनाक एक्शन देखिए आप। पहली बार ईरान अपने देश के नेशनल रेसलिंग चैंपियन समेत 3 प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा सुनाने जा रहा है। जो ईरान देश का नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, उसको भी ईरान सरकार ने फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि इनका कसूर बस सिर्फ इतना था कि ये विरोध कर रहे थे ईरान सरकार के खिलाफ। तो ईरान गवर्नमेंट के इस फैसले पर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने भी इसको लेकर गंभीर चिंता जताई है। वही देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध से एक और संकट बढ़ा। अब पेंटागन ने मांगे $200 अरब। ईरान ने इजराइल फर्स्ट टैक्स कहकर मजाक भी उड़ाया। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने संसद से ये इतने बजट की मांग की है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है ईरान की तरफ से भी है। तभी तो अमेरिका की रक्षा का बजट भी अब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। वहीं इधर इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री की भी मौत हो गई। खुद ईरान के राष्ट्रपति पज़ेश्कियान की तरफ से ये पुष्टि की गई। और कई एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि ईरान भी इस युद्ध में काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी ईरान इस युद्ध को लंबा खींच रहा है, सरेंडर करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि इस जंग को महंगा बनाकर दुश्मन को झुकाने की कोशिश की जा रही है। मतलब समझ रहे हो, ईरान चाहता है कि अमेरिका का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। पहले अमेरिका का रक्षा बजट अब धीरे धीरे कम पड़ रहा है, तो ईरान हारते हुए भी हार स्वीकार नहीं कर रहा है। यही वजह है कि ईरान अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। हालांकि इन जंग के हालातों के बीच एक अच्छी खबर आई है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो दोनों देशों ने 1 सप्ताह तक के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अब ईद के त्योहार के बाद फिर वापस युद्ध शुरू होगा। और हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने फिर से बयान देते हुए कहा कि सिलेंडर की पैनिक बुकिंग में थोड़ी कमी आई। ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% तक पहुंची। अमेरिका से भी एलपीजी की सप्लाई हो रही है, तो कीमतों में अब और बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये कहना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का। और ईरान अमेरिका का युद्ध और भी भयंकर हो सकता है, क्योंकि अब अमेरिका के रक्षा मंत्री ने एक और चेतावनी दी और कहा कि ईरान लगातार कमजोर हो रहा है, आज सबसे बड़ा हमला होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ ने यह धमकी दी है। और अमेरिका ने यह भी कहा कि ईरान पर अब तक हमने 7000 से भी ज्यादा शक्तिशाली हमले किए हैं। तो ये तो कुछ जंग से जुड़ी खबरें रही। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दुनिया भर में युद्ध के माहौल के बीच भारतीय शेयर बाजार में पिछले 22 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीते दिन सेंसेक्स 2497 अंक गिरकर 74,207 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 776 अंक टूटा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। और जंग के चलते क्रूड ऑयल भी काफी महंगा हो चुका है, लगभग दुगुना हो गया। $146 प्रति बैरल क्रूड ऑयल कच्चे तेल का भाव पहुंच चुका है। तो इस वजह से दुनिया
दुनिया भर के कई देशों में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है और हमले से कतर का प्लांट भी बंद हो चुका, तो यूरोप में गैस की कीमत 30% तक और बढ़ी है। भारतीय रुपये के लिए भी बुरी खबर देखने को मिली। पहली बार भारतीय मुद्रा में इतनी बड़ी गिरावट हुई। रुपया 93.37 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है और जंग के हालातों के बावजूद सोना चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली। देखिए आप, बीते दिन चांदी 20,000 रुपए गिरकर 2,30,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। पिछले 5 दिन के अंदर अंदर चांदी के भाव में 38,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और सोने की कीमत भी 7,000 रुपए घटकर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और भारत में कई और चीजों में भी महंगाई देखने को मिल रही है, जैसे दिल्ली में ड्राई फ्रूट्स वगैरह की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पैरासीटामोल टेबलेट जो आती दवाई वो भी 47% तक महंगी हो चुकी है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से इनकी सप्लाई ठप पड़ी है। तो चलिए अगली खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवरात्रि के पहले दिन उत्तर प्रदेश अयोध्या के राम मंदिर पहुंची। यहाँ श्री राम यंत्र का पूजन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने यूपी वृंदावन में भी इस्कॉन और प्रेम मंदिर के दर्शन किए। आज वो संत प्रेमानंद महाराज से भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति मुर्मू ने राम मंदिर में पूजा अर्चना भी की है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दरमियान सीएम योगी बोले कि राम मंदिर अब भारत का राष्ट्र मंदिर बन चुका है। अयोध्या में श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम के संबोधन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं खबर है दोस्तों, बीते दिन ईद का चांद नहीं दिखा तो रुयत ए हिलाल कमेटी ने घोषणा की है अब कल 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद। कल शनिवार को रहेगा ईद का पर्व। पुराने लखनऊ में भी यातायात बदला रहेगा, इसके चलते लखनऊ में भी कल चांद नहीं दिखा तो 21 मार्च को ईद रहेगी। मौलाना बोले कि दुनिया में शांति के लिए दुआ करें। और इस बार ईद के मौके पर राजस्थान में तो शिया समुदाय के मुसलमानों ने फैसला किया है कि ईद की खुशियां नहीं मनाई जाएगी, ना ही नए कपड़े पहनेंगे, ना ही खीर बनाई जाएगी, काली पट्टी बांध करके नमाज अदा करेंगे। राजस्थान में शिया समुदाय के मुसलमान जो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारे गए, उनके शोक में ये फैसला लिया है। इस बार ईद के पर्व पर वो कोई खुशियां नहीं मनाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को 207 नई रोडवेज बसों की भी सौगात दी, हरी झंडी दिखाई इन बसों को। और खबर है ईपीएफओ ने खुशखबरी दी, अब कर्मचारियों के लिए पीएफ राशि ट्रांसफर करना आसान हुआ। किन लोगों को ये फायदा मिलेगा? तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के विदेशी बैंक खाते में भविष्य निधि की राशि के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये नई गाइडलाइंस की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में 100 गाड़ियां चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का सरगना बकरा मुठभेड़ के बाद साथियों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। यूपी मेरठ पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश नोएडा में बनेगा सबसे ऊंचा ताज होटल। टाटा के ताज का होगा ताज। इसको बनने में भी कई साल लगेंगे। IHCL कंपनी के साथ साझेदारी के अंतर्गत ये होटल बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और डेलोय की एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2035 तक बदल जाएगा भारतीय सेमीकंडक्टर क्षेत्र का स्वरूप। हमारा देश बनेगा $300 अरब का आत्मनिर्भर बाजार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। और एक रिपोर्ट देखिए, तमिलनाडु राज्य बना देश का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 आ चुका तमिलनाडु। पिछले 4 साल में 29% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की ऊर्जा क्षमता भी इस साल जनवरी 2026 तक बढ़कर हुई 520.51 गीगावाट। वहीं देखिए, नोरा फतेही और संजय दत्त के अश्लील विवादित गाने के मामले पर अब महिला आयोग ने एक्शन लिया और कहा कि दोनों 24 मार्च तक न्यायालय में पेश हो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया, देख सकते हैं। और खबर है अमेजोन के प्राइम वीडियो की 2026 के लिए भारतीय कंटेंट की घोषणा हुई। नई स्लेट में 55 नई फिल्में और सीरीज का ऐलान होगा। पंचायत 5 और फर्जी 2 की भी वापसी होगी OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर। और भारत के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी गौतम गंभीर अपने AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। डीप फेक वीडियो, फर्जी वीडियो पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। DA बढ़ चुका है, अब अकाउंट में आएंगे 38,000 रुपए तक। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के 12 लाख कर्मचारियों के DA यानी महंगाई भत्ते में 3% तक का इजाफा कर दिया है। तो जो पहले DA 55% था वो बढ़कर अब 58% हो चुका है। इससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी भी ज्यादा आएगी। और देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि राजस्थान राज्य पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए पानी के बकाया है। उनका भुगतान नहीं करने पर हम पानी की आपूर्ति रोक देंगे, ये चेतावनी भी दी पंजाब के मुख्यमंत्री ने। और वहीं पंजाब से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जहां पंजाब सरकार नशा मुक्ति को लेकर दिनों दिन नए अभियान चला रही। इस बीच पंजाब में खुद आम आदमी पार्टी का ही एक सरपंच हेरोइन के साथ गिरफ्तार हुआ। VIP नंबर की स्कॉर्पियो में नशे की खेप बरामद हुई है। देखिए मतलब यार, जो सरकार नशा मुक्ति के लिए इतने प्रयास कर रही है, उन्हीं के सरपंच, उन्हीं की पार्टी के नेता खुद नशा तस्करी कर रहे हैं। क्या कहोगे अब आप इस बारे में? और पंजाब से एक और बड़ी खबर देखिए, 500 किलो नकली पनीर का भी भंडाफोड़ हुआ। हरियाणा से आए 2 सप्लायर गिरफ्तार हुए। पंजाब पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और दुनिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश है, इस पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, फिनलैंड देश लगातार 90 साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। हालांकि भारत की रैंकिंग काफी हैरान करने वाली है। वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट में इजराइल देश भी दुनिया का 8वां सबसे खुशहाल देश रहा है। जहां अभी इतने युद्ध के हालात चल रहे हैं, बावजूद उसके
इजराइल के लोग काफी खुश हैं। और भारत के लिए तो हैरानी की बात यह है कि भारत की रैंकिंग तो पाकिस्तान से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की तरफ से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की और इसमें फिनलैंड फिर से दुनिया का सबसे खुशी हैप्पी वाला देश रहा। अफगानिस्तान देश दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश रहा और 147 देशों की इस लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 104वें स्थान पर है, जबकि भारत का नंबर 116वें स्थान पर है। भले ही भारत पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा सक्षम है जीडीपी इकोनॉमी में, लेकिन ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के लोग खुश कम रहते हैं। ऐसा ये देख सकते हैं आप दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज हैप्पीनेस की लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री टॉप पर है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। हज यात्रा 2026 को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है कि पासपोर्ट पहले जमा करने की अब जरूरत खत्म हो चुकी है। आम यात्रियों की तरह अब एयरपोर्ट पर ही पासपोर्ट दिखाना होगा। इस साल दिसंबर तक पासपोर्ट वैध होना जरूरी होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नए नियमों का सर्कुलर जारी कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण कराने पर यानी धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा होगी। विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता बिल पास हुआ, 25 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, मददगारों को भी जेल होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह नया कानून विधेयक पास हो चुका है। और नकली नोटों पर बड़ी खबर देखिए, गुजरात सूरत में लगभग 2.5 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। आश्रम में छापे जा रहे थे नोट। योग टीचर क्रिप्टो में पेमेंट करके चीन से कागज मंगाता था। अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने यह नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें। ये देखिए, श्री सत्यम योग धाम नाम से आश्रम खोल रखा और आश्रम के अंदर धड़ल्ले से नकली नोट छापे जा रहे, मानो आरबीआई बना रखा है इसको। और वहीं खबर है, असम के सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में अब सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। बक्सा जिला जज इसकी अध्यक्षता करेगी। हर दिन सुना जाएगा ये मामला। वहीं भारत के लिए गर्व की बात देखिए, साल 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा हमारा देश भारत और इसके साथ ही एशिया का चौथा देश बन जाएगा ये उपलब्धि पाने वाला। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन होगा। अभी तक मेडल नहीं मिला है भारत को इसमें। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली की मंडोली जेल में 3 सप्ताह में 2 कैदियों की मौत से प्रशासन पर उठे सवाल। सुरक्षा निगरानी में लगातार हो रही है लापरवाही। वहीं भारत के आधार कार्ड पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया की सबसे बड़ी पहचान व्यवस्था बन चुका है आधार। अब तक हमारे देश में 134 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स का आधार कार्ड बन चुका है। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि से बांस काटने पर अब नहीं लगेगी फीस। पेड़ की श्रेणी से भी बेम्बू बाहर कर दिया गया है। हिमाचल सरकार ने इससे जुड़े अधिनियम यानी कानून में संशोधन बदलाव कर दिया है। खुद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की है। और खबर है, सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। ट्रांसफर के बाद भी पुराने क्वार्टर को नहीं छोड़ना होगा। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। रेलवे की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया गया है, क्योंकि बार बार ट्रांसफर से परिवार व बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो इस नियम को अभी रेलवे ने 2 श्रेणियों में बांटा है और अगले आदेश तक ये सुविधा जारी रहेगी। देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, इंस्टाग्राम के रील्स अब पोज भी कर पाएंगे आप। कंपनी ने नया फीचर पेश किया है और ये फीचर पहले के प्रेस एंड होल्ड जेस्चर को रिप्लेस कर देगा। यूट्यूब शॉर्ट्स के जैसे इंस्टाग्राम रील्स को भी अब आप पोज कर पाएंगे। ऐसा टेप टू पोज फीचर मिलेगा। और खबर है, एशिया का सबसे बड़ा MICE केंद्र बनेगा दिल्ली का भारत मंडपम। दूसरे चरण के विस्तार की तैयारियां भी तेज हुई। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बजट संवाद में दिल्ली के किसानों ने मांगा किसान का दर्जा और भी किसानों से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। वैसे जल्दी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी। जन संवाद से मिल रहे हैं शिक्षा, खेल और सुरक्षा में सुधार के सुझाव भी। 4 दिन बाद 24 मार्च को दिल्ली की रेखा सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी। वहीं देखिए, दुनिया के टॉप 30 में एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है IGI दिल्ली का, जिसने 8वीं बार जीता भारत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ खिताब। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये लगातार 8वीं बार सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। और एक बड़ी शर्मनाक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा की यह घटना है। नकल के पैसे मांगने पर 10वीं के छात्र को पीटा एक टीचर ने। टीचर बोला कि 1400 बच्चों को मैंने नकल कराई तो तेरी कैसे रह गई। मतलब देखिए यार, शर्म आनी चाहिए ऐसे अध्यापकों पर, ऐसे टीचर पर तो, जो शिक्षक के नाम पर धब्बा है समाज में। आगरा में यूपी बोर्ड में एग्जाम में नकल कराने का ये मामला सामने आया है, जहां एक छात्र टीचर के पास नकल के पैसे वापस मांगने पहुंचता। मतलब इस टीचर ने छात्रों से पैसे ले लेकर के उनको खुलेआम नकल कराई थी, देखिए आप। और जब एक स्टूडेंट ने नकल नहीं की, पैसे वापस मांगे, तो टीचर उसको उल्टा पीटने लगा, मारने लगा। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। कहावत तो सुनी होगी आपने। क्या कहोगे आप, ऐसे टीचर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ इनको नौकरी से हटाकर जेल में बंद करो। ऐसे अध्यापकों से शिक्षा व्यवस्था कितनी घटिया होगी हमारे देश में, जरा सोचिए आप। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पॉलिटिशियन राजनेताओं की शर्मनाक घटिया हरकतें। अभी जो दिल्ली में अग्निकांड की घटना हुई थी जिसमें 9 लोग मारे गए थे, तो उनकी शोक सभा रखी गई और उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, लड़ने लगे। मतलब नेता लोगों की हरकतें देखिए यार, कितनी गंदी हरकत की। एक परिवार के इतने लोग मारे गए जिनकी शोक सभा में पहुंचे ये नेता और अपनी राजनीति की लड़ाई करने लग गए। धक्का मुक्की हुई, कुर्सियां फेंकी। केजरीवाल बोले कि भाजपा के लोगों ने पीड़ितों से मिलने रोका। इस घटना का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, देख सकते हैं आप। इन नेताओं की ऐसी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता मानो ये शोक सभा में नहीं आए बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं यहाँ। क्या कहोगे अब आप इस बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें 111 नाम शामिल हैं। एक्ट्रेस रूपा गांगुली को भी टिकट दिया गया। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा 7वीं बार जालू कबारी से चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनाव को लेकर भी बीजेपी
बीजेपी ने प्लान बनाया है। पीएम मोदी 14 तो अमित शाह 8 कार्यक्रम आयोजित करेंगे और लिस्ट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का नाम भी शामिल है। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्यवाही को भी अघोषित आपातकाल बताया और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज है, जिसमें भाजपा के सबसे ज्यादा 27 सांसद जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, केस चल रहे हैं और दौलत के मामले में 31 एमपी जो हैं वो अरबपति हैं। एक बीआरएस सांसद के पास तो 5300 करोड़ की संपत्ति है। देखिए जरा, ये तो वो संपत्ति जो एक नंबर में दिखाई गई है। एडीआर की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि किस तरह से क्रिमिनल लोग राजनीति में हैं। 14% अरबपति हैं, 2 के पास 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं। और खबर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा विजयपुर के विधायक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट का फैसला खारिज हुआ। चुनाव आयोग की एक नई पहल देखिए इस बार 85 साल से ऊपर के और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर बैठे मतदान वोट डालने की सुविधा मिलेगी। मीडिया कर्मी भी डाक मतपत्र के जरिए वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से इसका नोटिस भी जारी किया गया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। आज और कल 20-21 मार्च को यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बीते दिन भी कई राज्यों में भारी बारिश के हालात देखने को मिले। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी ओले गिरे। हरियाणा में बारिश से मानो सड़कें डूब गई। उत्तराखंड के केदारनाथ, गंगोत्री समेत 4 धाम में भी बर्फबारी हुई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी बदला मौसम, कई जिलों में बारिश हुई, ओले गिरे। इससे किसानों की गेहूं और संतरों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। खरगोन में बिजली गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई। ये किसानों की फसलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी खराब हालत हो चुकी है इन फसलों की। और अभी भी अगले 2-3 दिन मध्य प्रदेश में आज और कल 20-21 मार्च को भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन सभी जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और राजस्थान राज्य में भी देखिए लगातार दूसरे दिन ओले गिरे कई जिलों में, और एक दुर्घटना में तो 2 लोगों की मौत भी हो गई। अलवर, सीकर समेत 10 जिलों में बारिश हुई, फसलें खराब हुई, पारा लुढ़का। आज 20 मार्च को भी राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में और उत्तरी राजस्थान में येलो अलर्ट भी है। यूपी की स्थितियां देखिए आप। मथुरा, संबल में तेज आंधी तूफान हवाओं में होर्डिंग्स और पेड़ भी गिर गए। गाजियाबाद में भी बूंदाबांदी देखने को मिली और उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 20-21-22 मार्च तक यूपी में मौसम खराब रहेगा। आज भी यूपी के किन किन जिलों में ओले गिरने की संभावना है, इन 6 जिलों में, और 23 जिले सहारनपुर, शामली समेत इन जिलों में बारिश के हालात देखने को मिलेंगे। वहीं देखिए इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक गिरा, ठंड महसूस होने लगी। हरियाणा में भी देखिए बारिश की वजह से 10 डिग्री तक तापमान गिरा। कई जिलों में बूंदाबांदी हुई। भिवानी में सड़कों पर पानी भर गया। आंधी बारिश ओले को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए भी खास एडवाइजरी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों के हित में देख सकते हैं आप। और इधर देखिए छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। तेज हवाएं चलेगी। अगले 5 दिन तक 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिरेगा। 20 मार्च को भी आज छत्तीसगढ़ में मौसम कुछ ऐसा ही बना रह सकता है। कई इलाकों में गरज चमक, आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की चेतावनी है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए रोहतांग समेत कई ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर बारिश शुरू हुई। मनाली में 53 mm बारिश हुई। ओलावृष्टि और तूफान का भी ऑरेंज अलर्ट है। अगले 48 घंटों में हिमाचल के कई जिलों में बादल बरसेंगे। और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही। 4 धामों में बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़ की चोटियां मानो सफेद हो गई। 20 घंटे से बूंदाबांदी जारी है। उत्तराखंड के भी 7 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। आज, कल और परसों 20-21-22 मार्च तक उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम खराब रहेगा। बाकी और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या चल रहा है, कहां तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और आपके यहाँ अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट में बताइएगा जरूर। और वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए कराची में बारिश और आंधी तूफान ने इतनी भारी तबाही मचाई कि 19 लोगों की मौत हो गई। तो ये तो मौसम के अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, आरकॉम फ्रॉड केस में उद्योगपति अनिल अंबानी से सीबीआई ने काफी लंबी पूछताछ की। एसबीआई से 2929 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। उन पर फंड की हेराफेरी और गबन का आरोप है। वहीं खबर है एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे की वजह से शेयर 5% तक टूटा। और एरोप्लेन चावल कंपनी का आईपीओ 24 मार्च को खुलेगा। प्राइस बैंड 201 से 212 तय किया गया है। मतलब ये कोई एयरलाइंस कंपनी नहीं है, एरोप्लेन ब्रांड के नाम से बासमती चावल बेचने वाली कंपनी है। और देखिए एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ के नियमों में भी बदलाव किया गया। 22 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। इन नियमों से निवेश का तरीका बदल जाएगा। रिस्क और लिमिट बढ़ेगी, कम ज्यादा होगा। पैसा निकालने का नया ऑप्शन मिलेगा। तो एचडीएफसी के गोल्ड ईटीएफ के न्यू रूल्स की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है बीबीसी और जियो की पार्टनरशिप। पूरे भारत में अब ऑडियंस को मिलेगा बीबीसी का भरोसेमंद कंटेंट। और एटीएम से भी पैसा निकालना महंगा होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से कई सारे बैंक अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव करने जा रहे हैं। जैसे एचडीएफसी
HDFC और पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को डबल झटका लगेगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी अब तक हमारे देश भर में किसानों को लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा वितरित किए गए। केंद्र सरकार ने ये डेटा जारी किया। वहीं टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। ग्रेड समझौते पर मुहर लगी, इससे उनका वेतन बढ़ेगा। और टाटा स्टील ग्रेच्युटी पर भी टैक्स नियम लागू होगा। कर्मचारियों को 20 लाख तक छूट मिलेगी, इससे ज्यादा पर देना होगा कर यानी टैक्स भी। वहीं हमारे देश में बेरोजगारी पर रिपोर्ट आ रही कि 25 साल से कम उम्र के करीब 40% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं हमारे देश में। अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। मैंने आपको डिटेल में जानकारी और डेटा कल ही बताए थे। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, पोको C85X स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, कीमत 10,999। और Xiaomi ने भी अपना एक नया लैपटॉप लॉन्च किया OLED स्क्रीन से लेस Xiaomi Book Pro 14 के नाम से। इसकी कीमत लगभग 1,15,000 रुपए तक रखी गई है। वहीं देखिए उबर करेगी रिवियन कंपनी में करीब 12 अरब रुपए का निवेश। 2028 तक 10,000 रोबो टैक्सी तैनात होगी। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी रिवियन में उबर ने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट निवेश की घोषणा की है। वहीं देखिए ICICI बैंक को बड़ा झटका लगा, कर अधिकारियों ने थमाया 769 करोड़ रुपए का GST डिमांड नोटिस भी। तो ये तो कुछ बिजनेस अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ बड़ी दुर्घटनाओं और हादसों से जुड़ी खबरें देखिए आप। बिहार के नालंदा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। मवेशी को बचाने के चक्कर में गड्ढे में गिरी कार, इंजीनियरिंग के 3 छात्रों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश के इंदौर में जो हाल ही में एक अग्निकांड की घटना हुई थी, जिसमें अब तक बताया जा रहा था कि घर में चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लेकिन अब कारोबारी के बेटे ने दावा किया कि EV से नहीं लगी आग, बल्कि इंदौर में इलेक्ट्रिक पोल से चिंगारी निकली। बिजली बंद किए बिना पानी डाला, यही मौतों की वजह बना। खैर असली सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और उड़ीसा के अस्पताल में जो हाल ही में अग्निकांड का मामला देखने को मिला था, उस मामले में अब तक 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया और हादसे में मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 12 हो चुकी है। और एक बड़ी क्राइम की खबर देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में एक ज्योतिषी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पेन ड्राइव में 58 आपत्तिजनक वीडियो मिले। मतलब देखिए खुद ज्योतिषी हैं और इस तरह के घटिया कार्य करते हैं यार। किस किस तरह के नमूने हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत के लिए बड़े गर्व की खबर आ रही है। अमेरिका में गाजियाबाद की सबा हैदर ने जीता स्टेट रिप्रेजेंटेटिव प्राइमरी चुनाव। अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से सामना करेगी। वहीं कंगाल पाकिस्तान को एक बड़ा सहारा मिला। IMF के साथ छोड़ने के बाद अब एक इंटरनेशनल बैंक ने पाकिस्तान के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। $10 अरब का ऋण देगा। ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है पाकिस्तान को अब ये सहायता देगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, LPG संकट पर सरकार का कहना कि देश में सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल स्थिर है। 94% तक ऑनलाइन बुकिंग चल रही है। वहीं बिहार में पटना वालों के लिए खुशखबरी है, मात्र 500 रुपए में मिलेगा PNG कनेक्शन। आवेदन के लिए सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। घरेलू LPG गैस संकट के बीच बिहार के पटना DM जिला प्रशासन की तरफ से ये घोषणा की गई है। और बिहार के होटल रेस्टोरेंट से तो एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि लिटरली यहाँ LPG सिलेंडर की कमी के बीच शमशान घाट के कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं होटल रेस्टोरेंट वाले। तंदूरी रोटी चिकन सेकने में सबसे ज्यादा इस कोयले का यूज किया जा रहा है। दैनिक भास्कर के एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर ने ये पूरे कांड का बड़ा खुलासा किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, बिहार में अब हर 15 दिन में होगी भूमि सर्वे की समीक्षा। डिप्टी CM ने बंदोबस्त अधिकारियों को निर्देश भी दिया, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से। और बॉलीवुड के कुछ अपडेट देखिए। फिल्म धुरंधर 2 का रिव्यू। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर की फिर से दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। नोटबंदी और राजनीतिक कड़ियों से जुड़ी कहानी है। और धुरंधर 2 की रिलीज से पहले ही जम्मू कश्मीर में इसका विरोध भी देखने को मिला। वहीं खबर है मिर्जापुर फिल्म भी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कालीन भैया और मुन्ना भैया की वापसी होगी। और वेब सीरीज राग का फर्स्ट लुक भी रिलीज हुआ। पुलिस अफसर के रोल में दिखे अली फजल। और भारत के लिए गर्व की बात देखिए, सिक्किम की फिल्म शेप ऑफ मोमो ने 2 इंटरनेशनल अवार्ड जीते। रूस के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डेब्यू फिल्म बनी। डायरेक्टर ने अवार्ड राज्य को डेडिकेट किए। इस फिल्म को सिल्वर टेगा अवार्ड मिला है। और वहीं नोरा फतेही के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी फतवा जारी हुआ। शाही मुफ्ती बोले कि सर के चुनर गाना अश्लील है, एक्ट्रेस को दर्दनाक दंड मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण को मिली नई रफ्तार। भारत सरकार की ओर से 5.5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ। और आपकी हेल्थ लाइफस्टाइल को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स के टिप देखिए। एक्सपर्ट्स बोले कि काबिलियत का बोझ लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है, इसलिए ना कहना सीखें। काम में अतिरिक्त मेहनत को सिर्फ बोनस समझें, इसे मजबूरी न बनाएं। इससे मानसिक दबाव कम होगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। वहीं युवाओं को भी मेलिंडा ने एक मंत्र दिया, कहा कि कामयाबी के लिए खुद को न बदलें, चुनौतियों की ओर दौड़कर जाएं, वहीं बड़े मौके होते हैं। संशय हो तो रुकें, सीखें और फिर आगे बढ़ें। चलिए खबर देखिए, बीते दिन देश भर में नवरात्रि का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। देव मंदिरों में भीड़ दिखी। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया गया। PM मोदी ने हिंदू नववर्ष पर 9 तरह से शुभकामनाएं पोस्ट की। उत्तर प्रदेश में भी नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। काशी में मां कुष्मांडा माता का सोने से श्रृंगार किया गया। विंध्यावासिनी धाम में भी भोर से भीड़ देखने को मिली। और खबर देखिए, 3 करोड़ की लॉटरी का विनर आखिरकार 5वें दिन मिला। पंजाब में होली बम्पर के विजेता बने। यह लॉटरी जालंधर में फिल्लोर के रहने वाले ईंट भट्टा मालिक ने जीती है। उन्होंने कहा कि मैंने तो खबरें पढ़ी, टीवी पर देखा, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए ये इतने दिन सामने नहीं आए। मैंने कांग्रेट्स इनको। वहीं खबर है उत्तराखंड में सामने होगी अब परिवारों की आय। अगले महीने अप्रैल से उत्तराखंड सरकार ने
नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे शुरू करने जा रही है, जिसमें पता चलेगा कि किस परिवार की कितनी आय है एग्जैक्टली। और भारत के लिए डिफेंस पर खबर है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल होने की तैयारी में है भारत। यूरोप के 2 ग्रुप्स में किसी एक के साथ जुड़ सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं खबर है रवि मित्तल की पीएमओ में एंट्री हुई, उप सचिव पद पर इनकी नियुक्ति हुई। और खबर देखिए CDSCO ने नए दिशा निर्देश जारी किए। अब दवाओं के लाइसेंस के लिए डोजियर प्रणाली का पालन करना जरूरी होगा। केंद्र सरकार की तरफ से सभी दवा कंपनियों को ये ऑर्डर जारी किया गया है। और वहीं सरकार का कहना कि युद्ध के हालातों के बीच अब तक खाड़ी देशों से 2,80,000 भारतीय हमारे देश में लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय का यह बयान सामने आ रहा, सऊदी के रास्ते से अभी भी भारतीयों को निकालने का काम जारी है। वहीं ईरान हमले के बीच महाराष्ट्र में राज ठाकरे बोले कि भारत को देना चाहिए था ईरान का साथ, लेकिन पीएम मोदी ने तो विरोध तक नहीं जताया। और खबर है राजस्थान के जर्जर स्कूलों पर हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया, 87,000 कमरों के सुधार का रोडमैप पेश किया। बीते दिन राजस्थान हाईकोर्ट में स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग्स के मुद्दे को लेकर ये सुनवाई हुई और इस दरमियान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को ये कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं खबर है असम चुनाव में JMM की एंट्री हुई, झारखंड से बाहर भी हेमंत सोरेन बढ़ाएंगे अपना दायरा। झारखंड सरकार की राजनीतिक पार्टी इस बार असम राज्य में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। और देखिए 8th पे कमीशन के बीच रेलवे स्टाफ को बड़ा तोहफा मिला, KMA में 25% तक की बढ़ोतरी की गई। जी हां, रेलवे के लाखों रनिंग स्टाफ के लिए वित्त मंत्रालय ने KMA यानी किलोमीटरेज अलाउंस में इस भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। और इस फैसले से रेलवे के लोको पायलट और गार्ड जैसे कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ेगी। ये देख सकते हैं आप, रेलवे की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया इसको लेकर। तो इस बढ़ोतरी के बाद लोको पायलट गार्ड वगैरह के लिए कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, इसका गणित कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं इस चार्ट में। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को 1 अप्रैल से सीधे खाते में होगा भुगतान। विभाग ने DBT व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यूपी के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, दुग्ध उत्पादक समितियों से डायरेक्टली बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 500 से कम राशन कार्ड वाली दुकानों का भी होगा विलय, खाद्य रसद विभाग ने जिलों को निर्देश जारी किए। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, याची लाभ देने की मांग भी तेज हुई। वहीं खबर है यूपी सरकार सबसे पहले महिलाओं को अपना घर देगी, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पात्रों का चयन भी शुरू हुआ। और उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पूरा शेड्यूल जारी हुआ। इस बार गिनती के तरीकों में भी बदलाव किया गया है। मई 2026 से फरवरी 2027 तक चलेगी जनगणना 2 चरणों में। और यूपी के मंत्री OP राजभर का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की दुविधा खत्म होगी, हर हाल में जुलाई के पहले हो जाएंगे चुनाव। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। और देखिए नोएडा एयरपोर्ट का इंतजार भी खत्म होने जा रहा। 28 मार्च को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, CM योगी का न्योता स्वीकार किया। और उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर भी खबर है, 2 लाख से भी ज्यादा बिना रिचार्ज वाले स्मार्ट मीटरों की जांच होगी, बिजली चोरी पर भी शिकंजा कसा जाएगा। वहीं देखिए यूपी में पहली बार बॉडी वर्न कैमरों से लेस होगी विजिलेंस टीम, बिजली निगम की हर छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। गाजियाबाद से नई पहल शुरू होने जा रही है। और खबर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 600 बीघा में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी, भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों से बातचीत भी चल रही है। यूपीडा ने ये भूमि के लिए किसानों से अपील की है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर निजी सहायक ग्रेड 2 भर्ती की मेरिट रद्द की, कहा कि चयन प्रक्रिया के बीच नियम बदलना गलत है। वहीं राजस्थान सरकार ने 25 IAS और 9 IPS अफसरों के भी तबादले किए। और देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर अग्निकांड घटना के बाद एक्सपर्ट बोले कि कम बिजली लोड से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के दौरान आग लगने का खतरा रहता है, तो 80% ही चार्ज करें अपनी कार, वायर चार्जर से ना करें समझौता। इंदौर में 8 लोगों की जांच चली गई थी हाल ही में, आपको पता होगा टाटा पंच की कार में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है इस अग्निकांड के पीछे। तो अब ये एक्सपर्ट्स की राय निकल कर आ रही है। और खबर है मध्य प्रदेश भोपाल के 5 मेट्रो स्टेशन के नीचे भी पार्किंग बनाई जाएगी। शहर सरकार का बजट 23 तारीख को रिलीज होगा। और छत्तीसगढ़ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि CM योगी असली हिंदू नहीं है। बिलासपुर में उन्होंने कहा कि 40 दिन में भी साबित नहीं कर पाए, UGC नियम हिंदुओं को बांटने वाला है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को बिहार के राजगीर आएंगी। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी। और बड़ी खबर देखिए, गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश हुआ। अब लिव इन रिलेशनशिप के बच्चे को भी कानूनी मान्यता दी जाएगी और 1 साल बाद ही ऐसे रिश्तों में तलाक हो सकेगा। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इस कानून के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात राज्य में भी UCC लागू होने जा रहा है। और खबर है झारखंड में रसोई गैस किल्लत से परेशानी बढ़ी, एजेंसियों के बाहर अभी भी उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौसम विभाग का भी कहना है कि झारखंड में आज भी मौसम बिगड़ा रहेगा, पूरे राज्य में आंधी वज्रपात ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं झारखंड में प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की तैयारी में है सरकार। और झारखंड राज्य की ये भी मांग है कि मनरेगा योजना को ही जारी रखा जाए। बजट सत्र का समापन जी रामजी बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं विधानसभा बजट सत्र में झारखंड राज्य में ज्यादा बिजली बिल आने पर योजना में संशोधन करने का भी प्लान बनाया है। और देखिए कल 21 मार्च को उत्तराखंड के केची धाम के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भवाली का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री का कहना है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन काफी अहम होंगे, भारत को इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 10 साल में 4 गुना होगी भारत की सौर
सोलर पावर क्षमता, कोयले पर निर्भरता आधी रह जाएगी। वहीं भारत और सेशेल्स के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। समुद्र और जमीन पर दिखा जबरदस्त तालमेल। लामी तीये के नाम से ये युद्धाभ्यास चल रहा था। और देखिए WITT समिट 2026 में PM मोदी होंगे मुख्य अतिथि। भारत और विश्व पर होगा मंथन। 23-24 मार्च को ये दिल्ली में आयोजित होगा। और यूट्यूबर एल्विस यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सांप के जहर मामले में FIR रद्द करने का आदेश दिया। हरियाणा सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 18,000 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई। खुद हरियाणा राज्य सरकार ने विधानसभा में पिछले 6 सालों का यह आंकड़ा पेश किया। खबर है भारत और वियतनाम के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई। दोनों देशों के बीच जनजातीय विकास को बढ़ावा देने की सहमति बनी है। और तेलंगाना की राजनीति में देखिए के कविता अपनी खुद की नई पार्टी लॉन्च करने जा रही। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को निर्देश भी दिया। वहीं केरल के अलपुजा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। हजारों पक्षियों को मारने का फैसला जारी हुआ। प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। और हमारे देश की अदालतों न्यायालयों की स्थितियां देखिए जरा। उपभोक्ता अदालतों में 40% पद खाली पड़े हैं। 5 लाख केस अभी लंबित चल रहे हैं। 3 साल से 1/3 शिकायतें अटकी हुई हैं। देखिए जरा, भारत में न्याय व्यवस्था पर संकट नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? ये हालात चल रहे हैं तो। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत में अब बचपन ज्यादा सुरक्षित हुआ, यानी बच्चों की मौतों के मामले कम हुए। पिछले 30 साल में 79% तक बाल मृत्यु दर घटी है। तो संयुक्त राष्ट्र UN ने भी भारत की जमकर सराहना की इस आंकड़े पर। वहीं केरल हाईकोर्ट का बड़ा कदम, कोर्ट परिसर में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए भी नए नियम लागू हुए। अब सख्त निगरानी का प्रावधान भी रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, विदेशी कोर्ट का तलाक भारत में मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 से खुद तोड़ी शादी। एक अमेरिकी कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया था, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नया आदेश दिया। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। देखिए आगरा में पेड़ से टकराई श्रद्धालुओं की बोलेरो कार, पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई। और दिल्ली विधानसभा में विधान साथी की एंट्री हुई। बजट सत्र से विधायकों को मिलेगी AI आधारित रियल टाइम रिसर्च भी है। और हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। कई नए रूटों पर काम शुरू हुआ। HMRTC की बैठक में यह मंथन हुआ। देख सकते हैं आप प्लानिंग भी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए CBSE ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए शुरू किया इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। और कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में 1700 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च 2026। वहीं रेलवे में अप्रेंटिस की भी भर्ती चल रही है। 5349 पदों पर इसकी लास्ट डेट है 23 मार्च। इसके अलावा रेलवे में हाल ही में जो 11,127 पदों पर भर्ती निकली थी, उसमें भी 10वीं और ITI पास आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 14 जून 2026। ओके, और अंत में कुछ एस्ट्रोलॉजी के अपडेट देखिए। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। और कल 21 तारीख को फिर गणगौर तीज का पर्व भी रहेगा। लड़कियों और सुहागिनों का ये पर्व है, तो माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और कर्क राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। वृष राशि के लोगों को भी रुका पैसा मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वाला राज्य कौन सा राज्य बन चुका है? कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।